सो जय श्री राम, जय बजरंग बली। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रामायण की बात करेंगे जिसका टीजर आज आया है, जिसकी लीड में रणबीर कपूर, डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा। अब देखो, रामायण की जब भी बात आती है ना गाइस, तो हमारी इमोशन, हमारी भावनाएं और चूंकि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है रामायण, इस वजह से हम थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके। और रामायण की जब बात करो तो 90s के जो बच्चे हैं, जैसे मैं हूँ, आप भी लोग होंगे, उनके लिए रामायण रामानंद सागर की ही थी और अरुण गोविल सर हमारे राम थे। और जिस तरीके से उस समय वो सीरियल आता था, ऑडियंस हाथ जोड़ के उसे देखती थी, लिटरली हाथ जोड़ के देखती थी, क्योंकि उनके लिए वही श्री राम थे। बिकॉज कभी किसी ने श्री राम को देखा नहीं था, और जब वो सीरियल आता था तो लोगों की भावनाएं काफ़ी उससे जुड़ी होती थी, इतना कि उनके दिल में घर कर गया था वो सीरियल। उसके बाद एनिमेटेड मूवीज़ बहुत सारी बनी रामायण के ऊपर। उसके बाद जब बड़े पर्दे की बात आई तो ओम रावत ने ये ठाना कि भाई वो रामायण बनाएंगे, और प्रभास को उसमें लीड में लिया गया। जब ये खबर आई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग, लेकिन जब मूवी आई तो भाई कूड़ा कबाड़ा कर दिया था और बहुत आलोचनाएं हुई थी ओम रावत की। इवन ये भी कहा गया कि प्रभास के करियर की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे डिजास्टर मूवी वो थी। उसके बाद बहुत साल बीते और फाइनली रामायण का अनाउंसमेंट होता है, जिसको प्रोड्यूस करने वाले थे नमित मल्होत्रा। नमित मल्होत्रा ने अक्सर ये इंटरव्यू में कहा था कि उनका एक विजन है जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, राम श्री रामचंद्र कौन है, रामायण क्या है। और उसके लिए उन्होंने नितेश तिवारी को ये जिम्मेदारी दी, ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप जो है रामायण बनाओगे। नितेश तिवारी ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया और इस कहानी को अपने विजन के साथ और नमित मल्होत्रा के विजन के साथ इसे आगे बढ़ाया। बात आई राम के किरदार को निभाने की, श्री राम के किरदार को निभाने की, तो रणबीर कपूर का नाम आया। रिसेंटली LA में जो टीजर का प्रीव्यू किया गया था, वहां पे इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने कहा कि मैं इस किरदार को करने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार कोई छोटा मोटा किरदार नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं, सेंटिमेंट सब कुछ जुड़ी हुई हैं। तो वो पहले राजी नहीं थे, लेकिन किसी तरह उन्हें कन्विंस किया गया, वो राजी हुए। और जब ये नाम आया कि रणबीर कपूर राम का, श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने वाले हैं, तो लोग काफ़ी आलोचनाएं कर रहे थे। लेकिन आज जब ये टीजर आया है तो भाई मैं बहुत ही सेटिस्फाई हुआ हूँ, बिकॉज अरुण गोविल सर के बाद मुझे लगता है कि रणबीर कपूर वाकई श्री रामचंद्र जी के किरदार को सूटेबल, मतलब दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं पर्दे पे, जो भी टीजर में दिखा है। लेकिन अब बात करते हैं टीजर की है, तो टीजर में देखो बहुत सारे लोग खामियां ही बता रहे हैं कि भाई CGI से बनाया है, पूरा लग रहा है कार्टून कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो सब ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं। नमित मल्होत्रा ने इस फिल्म को 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी मूवी ये है। शुरुआत जो होती है एक युद्ध के मैदान से होती है, जहाँ बहुत सारे राक्षस हैं, युद्ध हो रहा है। अब ये युद्ध का मैदान कहीं का भी हो सकता है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब पहली बार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को वाल्मीकि जी आए थे, दशरथ जी से लेकर गए थे अपने यहाँ, जहाँ पे साधुओं के ऊपर राक्षस काफ़ी आतंक कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये वहाँ का सीन हो सकता है या ये लास्ट का कोई सीन हो सकता है। लेकिन इस फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम जो आता है, जहाँ पे वो एक राक्षस से लड़ रहे हैं, अब वो ताड़का हो सकती है, बिकॉज ताड़का ही थी जिसको श्री रामचंद्र जी ने मारा था। इसके बाद जो अगला फ्रेम आता है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी वॉक कर रहे हैं और पब्लिक पूरा फूल माला जो भी ये बरसा रही है, वो फ्रेम काफ़ी अच्छा। उस फ्रेम में ये कहा जा सकता है कि या तो ये अयोध्या जब जाते हैं, सॉरी जब ये जाते हैं सीता जी के जाते हैं, जब स्वयंवर होता है वहाँ का हो सकता है, या कहीं का भी कोई इवेंट हो सकता है। वो काफ़ी अच्छा फ्रेम है, काफ़ी अच्छा सीन है। उसके बाद श्री राम जी का जो वनवास का सीन है वो काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारे सीक्वेंस जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं। एक सीन यहाँ पे है जहाँ पे श्री राम जी झुके हुए हैं, जहाँ पे वनवास की तैयारी के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपने दशरथ जी से, अपने पिताश्री से। और फिर बाहर जब आते हैं तो पब्लिक पूरी घिरी रहती है उनको, उनके रथ को पूरी घिरी रहती है, वो काफ़ी अच्छा फ्रेम लगा मुझे। तो ऐसी बहुत सारे फ्रेम थे जो काफ़ी अच्छे लगे। जहाँ फाइट सीक्वेंस जो एक दो दिखाए गए वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। जहाँ तक इस टीजर के आने से पहले बातें हो रही थी कि इस टीजर में हमें सनी पाजी एज हनुमान जी देखने को मिलेंगे, रावण यानी कि यश हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे किरदारों को गिनाया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो फोकस था श्री रामचंद्र जी पे, यानी कि रणबीर कपूर पे, जो कि उनको दिखाया गया। एक सीक्वेंस दिखाता है जहाँ पे श्री राम जी का नाम पुकारा जाता है, और श्री राम जी जब वनवास के लिए जा रहे होते हैं, नाव में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे रणबीर कपूर का फेस आता है, बट पीछे ब्लर में हमें रवि दुबे एज लक्ष्मण देखने को मिलते हैं।
तो वो काफ़ी अच्छा सीक्वेंस लगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई CGI काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से इसे किया गया है। कहीं कुछ खामी है तो अभी इस मूवी को बहुत टाइम इस मूवी को है, और अभी 7 महीने करीब बाकी, इन 7 महीनों में बहुत कुछ इस पर किया जाता है। IMAX में ये बन रही है, तो जो खामियां होंगी, टीजर देखो इसलिए निकाल जाता है कि जो अगर कोई खामियां हैं तो उसे पूरा किया जा सके। और नमित मल्होत्रा की जहां तक मैं बात करूं, जहां भी मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, तो वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस मूवी को लेकर। अगर वो 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और नीतीश तिवारी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और वो ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और वो इस मूवी को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इंडिया में भी ऐसी मूवी बन सकती है। इवन जो इसका VFX और CGI है, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। जहां तक मैं बात करूं रावण के किरदार को निभाने की, तो यश का बैक जो है वो पोर्शन दिखाया गया है, और काफी स्ट्रांग पोर्शन वो लग रहा है जिस तरीके से वो वॉक कर रहा है। और ये कहा जाता था कि जो पुष्पक विमान होता था रावण का, वो दिखाया गया, काफी अच्छा दिखाया है, एक लोटस टाइप का है, वो काफी अच्छा लगा है। और सीन जो है काफी अच्छे हैं, तो मुझे तो ये टीजर काफी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, और मेरी तरफ बहुत से लोगों को अच्छा लगा है। इसका प्लस पॉइंट इसका म्यूजिक है, जिसको R रहमान ने दिया है, और एक है हैमस्ट्रिंग समथिंग करके उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो कुल मिला के ओवरऑल टीजर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। अब ये जो भी चीज हमें दिखी है, ये और अच्छी तब लगेगी जब ये मूवी आएगी। प्लस रणबीर कपूर कैसे राम के किरदार को निभाएंगे, बिकॉज अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि जब उन्हें ये राम का किरदार दिया गया था, तो रामानंद सागर जो थे उनसे कहते थे कि आप इसको कैसे निभाएंगे। तो अरुण गोविल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि श्री रामचंद्र जी के चेहरे पे एक मुस्कान बराबर रहती थी, और वो उन्होंने बना कर रखी थी कि वो हमेशा हल्का सा मुस्कुराते थे, और वो चीज़ लोगों को काफ़ी मोहित करती थी, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। तो क्या ऐसा कुछ रणबीर कपूर करेंगे, बिकॉज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार है, कोई छोटा मोटा किरदार नहीं है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जरा से भी चूक हुई तो रणबीर कपूर का करियर ही ध्वस्त हो सकता है, तो बहुत ही रिस्की है। उन्होंने बहुत कह सकते हो कि बहुत जिगरे वाला काम किया है। और वही नहीं, रवि दुबे हो गए, हमारे सनी पाजी हो गए, जो कि हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। यश के किरदार को मैं देखना चाहता हूँ एज अ रावण, बिकॉज यश का क्या है ना कि आप यश को जब से आप देखते आ रहे हो, आप चाहे KGF में देख लो या फिर अभी जो टॉक्सिक आने वाली है, उसमें भी वो काफ़ी अग्रेशन वाला किरदार है। और रावण जो था, रावण एक पंडित था, महापंडित था, उसको सभी चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन वो अहंकार में आता था तो वो भी गुस्सा करता था, और जिस तरीके से दिखाया गया पिछले रामायण में हमें, बहुत गुस्सा करता था। तो क्या वही चीज़ यहाँ पे भी वो करेंगे जो कि KGF में उन्होंने किया हुआ, या कुछ अलग करेंगे, किस तरीके से वो रावण को प्रेजेंट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी जितने भी लोग हैं, इवन अरुण गोविल जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया हुआ है, वो इस फिल्म में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल है दिमाग में। लेकिन अब क्या है कि अब इस टाइम से, आज से रामायण का प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, और नमित मल्होत्रा जो है इसको धीरे धीरे इंटरनेशनली इसे प्रमोट करेंगे, और धीरे धीरे अपने इंडिया में प्रमोट करेंगे। लेकिन आज जो है ये जो टीजर है भाई, इस टीजर ने पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचाया हुआ है। मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोग इसकी आलोचनाएं भी कर रहे हैं, CGI को लेकर, रणबीर कपूर को लेकर बहुत सारे। लेकिन मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। इसका CGI मुझे इतना खराब नहीं लगा जो लगना चाहिए। देखो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब ये मूवी IMAX पे आएगी, या जब तक ये तैयार होकर आ जाएगी, हमारे सामने रिलीज होगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें नई हो जाएंगी। और जो भी लोग इसको आलोचनाएं कर रहे हैं, जो भी क्रिटिक्स कर रहे हैं, वो जाके जरूर देखेंगे इसको। बाकी रणबीर कपूर एज अ राम बहुत अच्छा लगे। जितने भी सीक्वेंस हमें देखने को मिले वो बहुत अच्छे, चाहे जितने भी एक्शन सीक्वेंस हो गए, चाहे वो स्वयंवर वाला जहाँ धनुष उठाते हैं श्री राम जी, वो हो गया, तो लगभग सारी चीज़ अच्छी थी। और ये लग रहा है कि नीतीश तिवारी ने अच्छा डायरेक्शन किया है, और मुझे लगता है कि पहले पार्ट से ज़्यादा दूसरा पार्ट जो होगा वो और अच्छा निखर के आएगा। फिलहाल आपको कैसा लगा रामायण का टीजर, वो कमेंट करके बताओ आप। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।